अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और इजी मेथड ये है कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। ओके, और स्टेटमेंट को हमने समझना कैसे है कि स्टेटमेंट को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना है और एक एक पार्ट को हम पढ़ते हुए स्टेटमेंट की उसमें से जो भी डाटा हमें गिवन होगा वो हम साथ साथ नोट करते जाएंगे, और ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में बता दी गई हैं और क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ बुक स्टोर इन लाहौर स्टार्टेड विद 5,000 उर्दू नॉवेल्स। एक बुक स्टोर में हमारे पास लाहौर में एक बुक स्टोर है जिसमें 5,000 उर्दू के नॉवेल्स हैं। ओके, एंड इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में इट्स सोल्ड 3/5 ऑफ इट्स स्टॉक। जो उनका स्टॉक है 5,000 उर्दू नॉवेल्स का जो स्टॉक है उसका 3/5 पार्ट उन्होंने सेल किया है पहले महीने में। ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट महीने में इट्स सोल्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। अब ये जो सेल हो चुका था, ओके, टोटल हमारे पास 5,000 थे, सेल हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका 1/4 पार्ट सेल किया गया है। हाउ मैनी नॉवेल्स आर लेफ्ट इन द बुक स्टोर, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम साथ साथ पढ़ते हुए डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अ बुक स्टोर इन लाहौर स्टार्टेड विद 5,000 उर्दू नॉवेल्स। 5,000 उर्दू नॉवेल्स हैं। ठीक है, टोटल स्टॉक है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 5,000 नॉवेल्स। इन द फर्स्ट मंथ इट सोल्ड 3/5 ऑफ इट्स स्टॉक। तो अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि 3/5 का मतलब क्या है। ठीक है, 5 डिनोमिनेटर में है हमारे पास, दैट मीन्स कि 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है टोटल स्टॉक को। ठीक है, टोटल स्टॉक क्या है हमारे पास 5,000। ओके, अब 3/5 पार्ट है 5,000 का, तो 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर देना है। ओके, 5 हिस्से करने हैं तो 5 हिस्से करने के लिए 5 पे डिवाइड कर देंगे। ओके, और 3 जो न्यूमरेटर में है उसका क्या मतलब है कि 3 हिस्से जो है उसके सेल किए गए हैं। 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद 3 हिस्से सेल कर दिए गए हैं। सो जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा हमारे पास किसके इक्वल होगा 1,000 के। दैट मीन्स एक हिस्सा 1,000 है, दूसरा भी 1,000, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। अब उसकी 3 हिस्से, तो 3 हिस्से हमारे पास कैसे आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब 5,000 के का एक हिस्सा 1,000 है। ठीक है, और 3 हिस्से क्या हो जाएंगे हमारे पास 3,000, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 5 पे डिवाइड करेंगे 5,000 को और फिर उसको जो एक हिस्सा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि ये हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सो अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, द फर्स्ट मंथ सोल्ड 3/5 ऑफ स्टॉक, मतलब कि 3/5 से हमने टोटल स्टॉक को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम प्रोसेस है, 5 पे डिवाइड कर रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 3/5 को हमने डायरेक्टली 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3,000 नॉवेल्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। अब अगले महीने में इट्स सोल्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। जो रिमेनिंग स्टॉक है जो बच गया था, ठीक है, ये सेल करने के बाद जो स्टॉक बच गया था उसका 1/4 पार्ट नेक्स्ट मंथ में सेल किया जा रहा है। तो अब ये फाइंड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए रिमेनिंग स्टॉक। रिमेनिंग स्टॉक का 1/4 पार्ट है ना। सो पहले हमने ये फाइंड करना है कि रिमेनिंग स्टॉक कितना है। अब रिमेनिंग कैसे पता चलेगा, टोटल में से जो हमने सेल कर दिया उसको माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट 2,000 नॉवेल्स। ओके, इन द नेक्स्ट मंथ इट्स सोल्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। तो अब रिमेनिंग स्टॉक क्या है हमारे पास 2,000। अब 2,000 का 1/4 का क्या क्या मतलब होगा कि 4 हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया और उसमें से एक हिस्सा सेल हुआ है। तो अब अगर 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा हमारे पास 500, मतलब एक हिस्सा भी 500 है, दूसरा हिस्सा भी 500 है, थर्ड भी 500 है और फोर्थ भी 500 है। टोटल मिला के हमारे पास 2,000 नॉवेल्स बन रहे हैं। तो अब 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा हमारे पास 5,000 है, तो 1/4 का क्या मतलब है कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा सेल किया गया है। राइट, तो हमने क्या किया है 1/4 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500 नॉवेल्स के नेक्स्ट महीने में 5,000 नॉवेल्स सेल किए गए हैं। हाउ मैनी नॉवेल्स आर लेफ्ट इन द बुक स्टोर। अब बुक स्टोर में कितने नॉवेल्स बच चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि
पहले हमने 3000 नॉवेल सेल किए हैं तो 2000 नॉवेल्स रिमेनिंग है, उसमें से भी 500 सेल कर दिए हैं तो 1500 हमारे पास रिमेनिंग नॉवेल्स होंगे। 2000 माइनस 500 वी विल गेट 1500 नॉवेल्स, दे आर लेफ्ट इन द बुक स्टोर। Question number 2 है a supermarket in Islamabad had an initial inventory of 1500 kg of basmati rice। कि एक सुपरमार्केट है इस्लामाबाद में जिसमें 1500 केजी बासमती राइस है, ठीक है। इनिशियल इन्वेंट्री मतलब कि स्टार्टिंग जो उनकी इन्वेंट्री है। ड्यूरिंग रमज़ान इट सोल्ड 9/10 ऑफ इट्स स्टॉक। अब रमज़ान के महीने में उन्होंने टोटल स्टॉक का 9/10 पार्ट सेल किया है। सो 9/10 को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आफ्टर रमज़ान दे रीस्टॉक 2/3 ऑफ द सोल्ड क्वांटिटी। अब रमज़ान के बाद जो उन्होंने सेल कर दिया था ये 9/10 पार्ट, उसका 2/3 पार्ट उन्होंने रीस्टॉक किया है, मतलब मज़ीद वो मार्केट में लाए हैं सेल करने के लिए। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी केजी ऑफ राइस डू दे हैव नाउ, कि उनके पास अब सुपर मार्केट में कितने केजी राइस मौजूद हैं, ठीक है। सो अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। अगेन स्टेटमेंट को हम स्प्लिट करके साथ साथ डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो a supermarket in Islamabad had an initial inventory of 1500 kg of basmati rice। given क्या है initial inventory, that is equal to 1500 kg, ठीक है। during Ramadan it sold 9/10 of its stock, कि 1500 का 9/10 पार्ट सेल किया गया है। अब 9/10 का क्या मतलब है कि 10 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, 1500 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया और उसमें से 9 हिस्से सेल कर दिए गए हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 9/10 को 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स सोल्ड 9/10 ऑफ इट्स स्टॉक, 9/10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1350 केजी, ठीक है। 1350 केजी हमारे पास सेल किए गए हैं ड्यूरिंग रमज़ान, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर रमज़ान, रमज़ान के बाद दे रीस्टॉक 2/3 ऑफ द सोल्ड क्वांटिटी। अब जितना वो बेच चुके थे क्वांटिटी, उसका 2/3 पार्ट रीस्टॉक किया गया है, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एट द एंड यही फाइंड आउट करना है। सो हमने अगर 1350 केजी राइस सेल किए हैं, ओके, 1500 में से, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा, टोटल में से हमने सोल्ड क्वांटिटी को माइनस कर देना है। रिमेनिंग इज़ इक्वल टू टोटल माइनस सोल्ड क्वांटिटी, 1500 माइनस 1350, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 केजी। अब रमज़ान के बाद जो रीस्टॉक किया गया है 2/3 पार्ट ऑफ द सोल्ड क्वांटिटी, ये हमारे पास सोल्ड क्वांटिटी है, ठीक है, 1350। इसका 2/3 पार्ट रीस्टॉक किया गया है, मतलब कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें और उसमें से 2 हिस्से के बराबर रीस्टॉक किया गया है। तो उसका प्रोसेस क्या है, 2/3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1350 केजी से, ओके। So after Ramzan, they restock 2/3 of the sold quantity, 2/3 multiply by 1350। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 900 kg, ओके। अब हमने एट द एंड फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी kg ऑफ राइस डू दे हैव नाउ। अब उनके पास सुपरमार्केट में कितने kg राइस मौजूद हैं। तो एक तो हमारे पास 1500 kg में से जो रिमेनिंग थे वो क्या थे, 150। अब मज़ीद जो रीस्टॉक किया गया है वो क्या है, 900 केजी। तो टोटल स्टॉक अब कितना होगा, एक तो 150 केजी बच गया था, मज़ीद वो लेके आए हैं 900 केजी फॉर सेलिंग पर्पस। तो टोटल स्टॉक अब उनके पास क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पाकिस्तानी टेक्सटाइल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1200 मीटर्स ऑफ फैब्रिक एवरी डे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो 1200 मीटर रोज़ एक फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही है। फैब्रिक दैट मीन्स कि कपड़ा। ईच डे दे यूज़ 1/5 ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जो कपड़ा बनाया जा रहा है हर रोज़, उसका 1/5 पार्ट वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो बनाया जा रहा है, प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक फ्रॉम द प्रीवियस डेज कलेक्शन। और पिछले दिन का जो उनके पास रिमेनिंग फैब्रिक है उसका 10% वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो हाउ मैनी फैब्रिक इज़ लेफ्ट आफ्टर 7 डेज़, तो अब 7 दिनों के बाद उनके पास कितना फैब्रिक बच जाता है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हर रोज़
1200 मीटर फैब्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है। 7 दिनों के हिसाब से हम करेंगे। सो डे 1 पे हम पहले करते हैं A Pakistani textile factory produces 1200 meters of the fabric every day. Produce कितना किया जा रहा है 1200 मीटर. यूज़ कितना किया जा रहा है 1/5 ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. स्टेटमेंट को हमने स्प्लिट कर लिया. ओके अब इसका क्या मतलब है 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस्ड फैब्रिक और प्रोड्यूस कितना किया गया है 1200 के 5 हिस्से किए जाए और उसका एक हिस्सा जो है वो यूज़ किया जा रहा है. ठीक है 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद 1200 को 5 हिस्से कर दिए गए उसमें से एक हिस्सा यूज़ किया जा रहा है. तो 5 हिस्सों में करने के लिए हम उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे. हमारे पास आ जाएगा 240 मीटर. तो एक हिस्सा 240 मीटर के बराबर है और एक हिस्सा ही यूज़ किया जा रहा है. राइट न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है. दैट मीन्स कि 1 पार्ट ऑफ द 5 इक्वल पार्ट्स 5 हिस्सों में से एक हिस्सा यूज़ किया जा रहा है. तो 1/5 को हम डायरेक्टली 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है बिकॉज इट्स द सेम थिंग. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240 मीटर. राइट अब उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक फ्रॉम द प्रीवियस डेज प्रोडक्शन. पिछले दिन की जो प्रोडक्शन थी जो रिमेनिंग फैब्रिक था उसका 10%. अब ये डे 1 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली पिछले दिन का कोई भी हमारे पास फैब्रिक मौजूद नहीं है. डे 1 की बात हो रही है. ओके तो वो हमारे पास यहाँ पे इसको भी हम नहीं लिखेंगे या लिखें भी अगर तो दैट मीन्स कि दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है. डे 1 की बात है. ओके तो हमारे पास डे 1 पे कितना कपड़ा यूज़ हो रहा है फैब्रिक 240 मीटर. सो अब क्या है हाउ मच फैब्रिक इज़ लेफ्ट आफ्टर 7 डेज. 7 दिनों के बाद कितना फैब्रिक बच जाता है रिमेनिंग है तो वो तो हम 7 दिनों का एंड पे जाके फाइंड करेंगे. अभी हमने डे 1 का फाइंड करना है रिमेनिंग फैब्रिक कितना है. अब टोटल 1200 मीटर है. यूज़ कितना हुआ है 240 मीटर. तो रिमेनिंग हमें कैसे पता चलेगा जो टोटल है उसमें से अगर हम जो यूज़ हुआ है वो माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 960 मीटर जो रिमेनिंग है आफ्टर 1 डे. अब सेकेंड डे के लिए भी सेम वही प्रोसेस होगा. ठीक है कि हमारे पास टोटल फैब्रिक कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है 1200 मीटर. ओके एंड देन ईच डे दे यूज़ 1/5 ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड. ठीक है प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक. तो प्रोड्यूस्ड कितना किया गया है 1200 मीटर. यूज़ कितना किया जा रहा है 1/5 ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस्ड फैब्रिक प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक फ्रॉम द प्रीवियस डेज प्रोडक्शन. जो 10% किसका जो पहले दिन का रिमेनिंग फैब्रिक था. ठीक है 1/5 ऑफ प्रोड्यूस प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक. तो 1/5 हम किसका लेंगे 1200 मीटर का. 1/5 को हम 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10% का क्या मतलब है 10/100 ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक. और रिमेनिंग फैब्रिक हमारे पास पहले दिन पे कितना बचा था 960 मीटर. ओके तो 960 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 240 प्लस 96 विच इज़ इक्वल टू 336 मीटर. सेकेंड डे पे इतना फैब्रिक यूज़ हुआ है. अब रिमेनिंग कितना है हमारे पास सेकेंड डे पे. पहले दिन हमारे पास 960 मीटर फैब्रिक रिमेनिंग था. ओके अब मज़ीद 1200 मीटर प्रोड्यूस किया गया है सेकेंड डे पे. 960 मीटर एक तो ऑलरेडी फैब्रिक मौजूद था पिछले दिन का. अब सेकेंड डे पे मज़ीद 1200 मीटर फैब्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है. राइट तो उन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल फैब्रिक आ जाएगा. और फिर यूज़ कितना किया जा रहा है 336 मीटर. तो उसको हम माइनस कर देंगे. टोटल फैब्रिक को में से हम यूज्ड फैब्रिक माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1824 मीटर जो सेकेंड डे पे रिमेनिंग है. अब डे 3 की बात करते हैं. सेम वही चीज़ होगी. कितना फैब्रिक प्रोड्यूस किया गया है 1200 मीटर. थर्ड डे पे भी यूज़ कितना किया गया है 1/5 ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे के 1200 मीटर का 1/5 पार्ट प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक. अब जो हमारे पास 1200 मीटर का 1/5 पार्ट हम लेंगे 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक. अब सेकेंड डे पे जो हमारे पास प्रीवियस डे की बात हो रही है ना तो सेकेंड डे पे अब तीसरे दिन से पिछला दिन ऑब्वियसली सेकेंड डे है. सेकेंड डे पे जो हमारे पास रिमेनिंग फैब्रिक था वो क्या था 1824. तो उसका 10% ठीक है 10% हमने उस फैब्रिक का प्लस कर देना है वो यूज़ हुआ है. तो मतलब कि 10% ऑफ 1824
वो हम फाइंड आउट करेंगे और 10% का क्या मतलब है 10/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240 + 182.4 विच इज़ इक्वल टू 422.4 मीटर ये यूज़ किया गया है। अब रिमेनिंग कितना होगा, एक तो सेकेंड डे पे हमारे पास ये फैब्रिक था 1824 मीटर, राइट। फिर नेक्स्ट मज़ीद प्रोड्यूस किया गया है 1200 मीटर, ये टोटल फैब्रिक हो गया, इनको प्लस कर देंगे और जो यूज़ हुआ है 422.4 उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2601.6 मीटर। डे 4 पे अब अगेन 1200 मीटर फैब्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है। यूज़ कितना किया जा रहा है 1/5 ऑफ 1200 प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक ऑफ प्रीवियस डे। ओके, सो प्रीवियस डे पे कितना रिमेनिंग फैब्रिक था 2601.6 मीटर। ठीक है, तो इसका 10% हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 240 + 260.16, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500.16 मीटर। अब रिमेनिंग फैब्रिक कितना है फोर्थ डे के एंड पे रिमेनिंग फैब्रिक कितना होगा हमारे पास, एक तो तीसरे दिन का जो फैब्रिक था वो था हमारे पास, मज़ीद फैब्रिक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल फैब्रिक आ जाएगा। इसमें से हमने जो यूज़ किया है वो माइनस कर देंगे 500.16 तो हमारे पास रिमेनिंग फैब्रिक आ जाएगा 3301.44 मीटर। अब डे 5 में हमारे पास अगेन 1200 मीटर फैब्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है। यूज़ कितना किया जा रहा है 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस फैब्रिक प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 + 330.144 विच इज़ इक्वल टू 570.144 मीटर। रिमेनिंग कितना होगा फैब्रिक, किस तरह फाइंड करेंगे, पिछले दिन का फैब्रिक मौजूद है, मज़ीद 1200 मीटर प्रोड्यूस किया गया है, दिस इज़ द टोटल फैब्रिक, उसमें से जो यूज़ किया गया है 570.144 मीटर वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3931.296 मीटर रिमेनिंग फैब्रिक एट द एंड ऑफ 5th डे। 6th डे पे अगेन हमारे पास 1200 मीटर फैब्रिक प्रोड्यूस किया गया है। यूज्ड फैब्रिक कितना है 1/5 ऑफ 1200, ठीक है, प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक। रिमेनिंग फैब्रिक कौन सा, जो 5th डे के एंड पे हमारे पास रिमेनिंग था। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को एक को फिर दूसरी ब्रैकेट को और प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 633.1296 मीटर। रिमेनिंग फैब्रिक कितना होगा, अब जो 5वें दिन पे हमारे पास फैब्रिक मौजूद था रिमेनिंग था, ठीक है, प्लस 1200 मज़ीद प्रोड्यूस किया गया, उसमें से हमने जो यूज़ किया है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4498.1664 मीटर। 7th डे पे हमारे पास अगेन 1200 मीटर फैब्रिक प्रोड्यूस किया गया है। यूज़ कितना किया गया है 1/5 ऑफ 1200 प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक विच इज़ 4498.1664। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 7th डे का जो यूज्ड फैब्रिक है वो क्या आ जाएगा 689.81664 मीटर और रिमेनिंग कितना होगा 6 डे पे रिमेनिंग फैब्रिक था, मज़ीद 1200 प्रोड्यूस किया गया है, ये टोटल है, राइट, और जो यूज़ किया है हमने 7th डे पे उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5008.35 मीटर। सो आफ्टर 7 डेज द रिमेनिंग फैब्रिक इज़ 5008.35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।